क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा क्षण भी था जब देवता और असुर, जो हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहे हैं, एक ही लक्ष्य के लिए साथ आए। एक ऐसी घटना जिसने सृष्टि का संतुलन बना दिया और अद्भुत दिव्य वरदानों को जन्म दिया। यह कहानी है समुद्र मंथन की, जहां केवल अमृत ही नहीं, सृष्टि का सबसे घातक जहर भी प्रकट हुआ। और इस जहर को पीने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। चलिए इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा की गहराई में डूबते हैं। समुद्र मंथन की यह कथा हमें हमारे प्राचीन पुराणों से मिलती है। यह वह समय था जब देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी थीं। देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि उनकी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने और अमृता पाने का एकमात्र उपाय था अमृत। लेकिन अमृत केवल क्षीर सागर अर्थात दूध के समुद्र को मथने से ही प्राप्त हो सकता था। परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं था। समुद्र मंथन के लिए जरूरत थी असाधारण शक्ति की, और इसीलिए देवताओं ने असुरों से सहायता मांगी। असुरों ने यह प्रस्ताव इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे अमृत प्राप्त कर देवताओं को पराजित कर देंगे। समुद्र मंथन के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई। सबसे पहले मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया, लेकिन मंदराचल को समुद्र के बीच स्थिर रखना एक बड़ी चुनौती थी। इस समस्या को हल करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। उन्होंने अपने विशाल कछुए के रूप में पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। मथने के लिए रस्सी के रूप में नागराज वासुकी को चुना गया। देवता और असुर वासुकी को खींचने के लिए तैयार हुए। देवता वासुकी के पूंछ वाले हिस्से पर खड़े हुए, जबकि असुरों ने उसका मुख पकड़ा। इस तरह समुद्र मंथन का प्रारंभ हुआ। मंथन शुरू हुआ। जैसे जैसे पर्वत को घुमाया गया, समुद्र के गर्भ से अनेक अद्भुत चीजें प्रकट होने लगीं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान असुरों और देवताओं को भारी कष्ट भी झेलना पड़ा। मंदराचल बार बार समुद्र के गर्त में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और इसे स्थिर किया। जैसे ही मंथन तेज हुआ, समुद्र से निकला हलाहल, एक अत्यंत घातक जहर। यह जहर इतना भयानक था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। देवता और असुर दोनों घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। इस कठिन घड़ी में सभी ने भगवान शिव की शरण ली। शिव जी, जिनका हृदय करुणा और सृष्टि की रक्षा के लिए समर्पित है, तुरंत आगे आए। उन्होंने बिना किसी भय के इस जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान शिव ने हलाहल को अपने कंठ में रोक लिया और इसे निगलने से मना कर दिया ताकि यह उनके शरीर में न फैले। इस जहर की तीव्रता के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। उनकी इस महानता और त्याग ने सृष्टि को विनाश से बचा लिया। यह पल हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग और करुणा क्या होती है। हलाहल के शांत होने के बाद मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगीं। कामधेनु, यह दिव्य गाय सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम थी। कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष। लक्ष्मी देवी, धन और वैभव की देवी, जो कमल पर प्रकट हुई। वारुणी, दिव्य मदिरा, और अंत में समुद्र से निकला अमृत का कलश। यह वही अमृत था जिसके लिए यह विशाल प्रयास किया गया था। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, देवताओं और असुरों में इसे प्राप्त करने के लिए विवाद होने लगा। असुरों ने इसे हथियाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर चतुराई से अमृत को देवताओं में बांट दिया। इस प्रकार असुर अमृत पाने से वंचित रह गए। समुद्र मंथन केवल एक घटना नहीं, यह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अच्छाई और बुराई दोनों जीवन का हिस्सा है। कठिन परिश्रम और सहयोग से ही महान लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कथा त्याग, करुणा और बलिदान के महत्व को दर्शाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए त्याग कर सके। भगवान शिव का नीलकंठ रूप हमें याद दिलाता है कि करुणा और साहस से बड़े संकट का समाधान किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।